आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और मुझे लगता है कि हर भारतीय के दिल में देश प्रेम के लिए खास ही उमंग और उल्लास की लहर आज हिलोरें लेती है। वैसे तो हर भारतीय का दिल तिरंगे के नाम पर धड़कता है, पर यह उत्साह आज के दिन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसी देश प्रेम की उमंग ने मुझे भी आज कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम के बाल बलिदानियों की गाथा कहने को प्रेरित कर दिया है। तो आज मैं लाई हूँ ऐसी ही 3 बाल बलिदानियों की कथाएं, जिनके दिल में देश के लिए कुछ ऐसा प्रेम था कि वे अपने को इस देश पर न्यौछावर कर गए। इन बाल बलिदानियों की कहानियों के लेखक हैं गोपाल माहेश्वरी। तो शुरू करते हैं पहली कहानी, बच्चन झगरू छटू की टिकड़ी। जिस दिन शंकर का त्रिशूल भी चूक जाए संधानों से, उस दिन रुकने की आशा करना भारत संतानों से। बिहार प्रांत के सीवान जिले का तितरा गांव, इसकी एक बस्ती मिश्रौलिया के एक घर में 12 साल का बच्चा बच्चन प्रसाद आज पलक भी न झपका सका था। पटना में हुए 7 विद्यार्थियों के बलिदान की घटना उसके मन मस्तिष्क को चक्रवाती तूफान की भांति मथ रही थी। यूं ही जागते जागते सुबह के 3 बज गए। वह उठा, अपने कुर्ते के नीचे तिरंगा संभाल कर छुपाया और धीरे से बिना आहट दरवाज़ा खोल चल पड़ा। साएं साएं करती तीर सी चुभती हवाएं, वर्षा से कीचड़ भरा रास्ता, पर अपनी योजना की धुन में ही खोया हुआ वह सीवान के रास्ते पर बढ़ा और आगे जाकर अपने 14 वर्षीय मित्र झगरू साहू के तांगे पर बैठ गया। यह पूर्व नियोजित ही था। तांगा सीवान की कोर्ट के पहले ही एक सुनसान जगह पर रुका। घोड़ा हिनहिना न दे, इसलिए उसके मुंह पर उसके दाने का थैला लटका दिया गया। दोनों कोर्ट पहुँचे। पहरेदार ऊँघ रहे थे। छुपते छुपाते ऊपर चढ़े, अंग्रेजी झंडा उतार फेंका और तिरंगा लहरा दिया। बादल गरजते बरसते रहे, पहरेदार सोए पड़े रहे। यही कृत्य दीवानी, कचहरी और डाकघर पर भी करके चुपचाप अपने घर आकर सो गए। 12 अगस्त 1942 का वह दिन 3 सरकारी भवनों पर तिरंगा शान से लहरा रहा था। सिपाहियों को तो तब खबर लगी जब लोग मुस्कुराते हुए झंडों की ओर देखकर फुसफुसाने लगे। आनन फानन में तिरंगे उतारे गए, फिर से यूनियन जैक चढ़ाए गए। यह करामात किसने की, कब की, कैसे की, रात में ऊँघते पहरेदार तो बता ना सके, पर अंग्रेजी झंडा पुनः देखा तो छात्र रोष से भर उठे। अगले ही दिन सीवान में बड़े जुलूस की तैयारी की गई। सबसे पहले कचहरी पर झंडा फहराना तय हुआ। फौजदारी कचहरी पर मजिस्ट्रेट पहले ही तैनात थे, चाक चौबंद, लेकिन संयोगवश झड़प होने के पहले ही एसडीओ वहां पहुंच गए। वे भारतीय थे, अंग्रेजों की नौकरी करते थे, पर स्वभाव वैसा न था। नाम था शरण चंद्र मुखर्जी। उनकी भारतीयता इतनी मरी न थी। वे संघर्ष और उसके बाद देशभक्तों की नृशंस हत्याओं को टालने के प्रयास में बोले, क्या चाहते हैं आप? हमारा तिरंगा लौटा दिया जाए, तीखे स्वर में आक्रोशित बच्चन चीख उठा। उनके संकेत पर तिरंगा लौटा दिया गया। भारत माता की जय से आकाश गूंज उठा। अच्छा, आप मुझे अपना मानते हैं ना? आइए मेरे साथ। आगे आगे शरणचंद्र, पीछे पीछे विशाल छात्र समूह, और साथ जुड़ता जा रहा था जन समुदाय भी। वे दीवानी कोर्ट पर जा पहुँचे। यहाँ तिरंगा फहराया, झंडा गीत गाया, तभी बंदूकों से लैस सैनिक बल आ पहुँचा और एक बार फिर वही दमन चक्र। बंदूकों के सामने तने हुए राष्ट्रभक्तों के वक्ष। उनमें कई लोग तमाशा देखने वाले भी थे। उनमें भगदड़ मच गई। 7 विद्यार्थी पकड़े गए, पर बच्चन और झगरू वहाँ से गायब हो चुके थे। वहाँ से हटकर जनसमुद्र जुबली सराय से आ टकराया। डॉक्टर सरयू प्रसाद मिश्र का ओजस्वी भाषण लोगों की नसों में राष्ट्रीयता की आग भर रहा था। तभी अंग्रेजी दमन दल ने सराय घेरकर उसे खाली करने की चेतावनी दे दी। अंधाधुंध लाठियां भांजी जा रही थीं। कई साहसी नौजवानों ने पुलिस के डंडे छीन उन्हें ही धुनना शुरू कर दिया। कई के हाथ लाठी न लगी तो अपनी धोतियों के कोड़े बनाकर पुलिस वालों की धुनाई शुरू कर दी। पासा पलटते देख दंडाधिकारी एससी मिश्र ने गोलीबारी का आदेश दे दिया। पहली गोली बच्चन प्रसाद को लगी। झगरू साहू बिजली की स्फूर्ति से उसके आगे आकर शेष गोलियां अपने शरीर पर झेल गया। 13 वर्षीय का छटू गिरी भी गोलियां झेल रहा था। झगरू और छटू का वहीं प्राणांत हो गया। बच्चन प्रसाद ने 3 दिन अस्पताल में मौत से संघर्ष करते हुए प्राण त्याग दिए।
सीवान की दाहड़ नदी इन बाल शहीदों झगरू व छटू की अंत्येष्टि की साक्षी बनी। उसकी तरंगों में ध्यान से सुनो तो आज भी इन वीरोचित बलिदानों की गाथा सुनाई पड़ती है। तो ऐसे थे हमारे ये 3 बाल बलिदानी, बच्चन, झगरू, छटू। दूसरी कथा शुरू करते हैं, आज़ादी का उत्सव मनाने का अपराध। स्वतंत्रता के पूर्व 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा था हमारा देश। हर कोई अपनी अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार स्वातंत्र्य महायज्ञ में आहुति डाल रहा था, पर स्वतंत्रता की देवी से वर पाने के लिए पूर्णाहुति अनिवार्य थी। 15 अगस्त 1947 को इसी पूर्णाहुति के लिए सबको एकत्र होना आवश्यक था। इस हेतु इन रियासतों के विलीनीकरण अर्थात देशी राज्यों को राष्ट्रीय बनाने का कार्य किया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी राजा भी थे जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की अदूरदर्शी जिद पर अड़े थे। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान का नाम ऐसे लोगों में सबसे पहले लिखा जाएगा। यह घटना भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस की ही है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उल्लास में पूरी तरह डूबा हुआ था। अनगिनत बलिदानी स्वर्ग से अपनी आंखों से आनंद के अश्रु बहाते यह दृश्य देख रहे थे। उसी समय हैदराबाद के, वर्तमान तेलंगाना है ये प्रांत, हैदराबाद के नलगोंडा जिले के वल्लाल गांव में भी कुछ देशभक्त युवकों की टोली तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता का उत्सव मना रही थी। वास्तव में इसकी योजना बनाई थी एक 14 वर्ष के राष्ट्रभक्त बालक अनुमला श्रीहरि ने। हैदराबाद का निजाम बहुत अहंकारी और क्रूर था। उसे अंग्रेज़ों की शह मिली हुई थी। अपनी प्रजा पर मनमाने कर लगाना, अत्याचार करना और भारत की स्वतंत्रता की बात करने को अपने विरुद्ध बगावत मानकर निर्ममता से कुचलना उसका शौक बन गया था। कुछ लोग होते हैं जो देश में रहते हैं पर देश के नहीं होते। साथ ही ऐसे लोग भी कम नहीं जिन्हें देश अपने प्राणों से अधिक प्रिय होता है। इस बालक अनुमला श्रीहरि के पिता वेंकैया प्रखर राष्ट्रभक्त थे। वे अपने पुत्र अनु को बचपन से ही राष्ट्र के वीर नायकों लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बसु और भगत सिंह आदि के जीवन प्रसंग सुनाया करते थे। परिणाम स्वरूप बालक अनुमला ने बालपन की अवस्था में ही राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगा देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। अपने राज्य की निरीह जनता, निरपराध युवकों, अबोध बालकों और महिलाओं पर निजाम के कारिंदों के अत्याचारों से आहत वह सोचता, देश तो आज़ाद हो जाएगा, पर क्या निजाम से भी आज़ादी मिलेगी? वह पिता से कहता, मैं बड़ा होकर इस निजाम को भी भगा दूंगा, मैं उससे लड़ूंगा, जैसे सुभाष बाबू अंग्रेज़ों से लड़कर उन्हें भगा रहे हैं। आज वही अनुमला श्रीहरि कुछ अपने से बड़ी आयु के युवकों के साथ पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। झंडा फहरा, झंडा गान गाया गया और वंदे मातरम के साथ साथ एक और नारा गूंजा, भारत संग में विलय, भारत माता की जय। निजामशाही में यह बगावत असह्य थी। हैदराबाद रियासत अभी भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अड़ी थी और भारत की आज़ादी उसके लिए अपना उत्सव न था। निजाम के सिपाही इस टोली पर टूट पड़े। भगदड़ में गिरे एक साथी को उठाने अनु जैसे ही झुका, उसकी पीठ पर ताबड़तोड़ इतनी लाठियां बरस गईं कि उसने वहीं प्राण त्याग दिए। सारे गांव में शोक छा गया, घरों में चूल्हे न जले। वल्लाल गांव के इस शहीद को अंतिम विदा देने आसपास के अनेक गांवों से लोग दौड़े आए। इस बाल शहीद की चिता की अग्नि को साक्षी मान निजाम से मुक्ति और रियासत के भारत में विलय का संकल्प हर मन में दृढ़ हो चुका था। अंततः सरदार पटेल के असाधारण साहस ने यह संकल्प पूरा कर दिखाया जब 18 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद में घुसकर उसे राष्ट्र का अभिन्न अंग बना लिया। ऐसे कितने ही बलिदानियों की गाथाओं से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। तीसरी कथा है डाकोर जी का शंकर। वीरों की गाथाएं सुनकर वीरोचित मानस बनता है, मातृभूमि पर बलि होने का बच्चों में साहस ठनता है। मात्र 14 वर्ष का था शंकर, गुजरात के डाकोर गांव में रहने वाला। उसके पिता नदी पर जाकर लोगों के कपड़े धोया करते थे। नाम था डाहिया भाई। नन्हा शंकर पिता के पास जब भी होता कहानी सुनाने का आग्रह करता और वे उसे मना भी नहीं करते, पर वे कहानियाँ परियों की, जादूगर की या मनोरंजन भरी कहानियाँ ना होकर देश के लिए बलिदान होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची कहानियाँ होती थीं। उस समय सारे देश का वातावरण ही कुछ ऐसा था
कि हर भारतीय स्वतंत्रता पाने के लिए मचल उठा था। बलिदान देने की होड़ लगी हुई थी। उस रात डाहिया भाई धोबी घाट से खूब थके हुए लौटे थे, पर शंकर ने आग्रह किया तो वे कहानी सुनाने लगे, अमर शहीद भगत सिंह की। कहानी सुनकर शंकर पूछ बैठा, विद्यालय में गुरुजी कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है वह मरता ही है, फिर फांसी पर चढ़कर भी भगत सिंह अमर कैसे हुए? बेटा, जो महान उद्देश्य के लिए, अपने देश धर्म के लिए मरते हैं, वे मर जाने पर भी कई पीढ़ियों तक याद रखे जाते हैं, इसीलिए अमर कहलाते हैं। और पिता ने ऐसे अनेक महापुरुषों के नाम गिनाए जो अमर कहलाते हैं। रात को कहानी सुनते समय प्राय नींद आने लगती है, पर शंकर के मन में तो जैसे चैतन्य का विस्फोट हुआ हो। वह एकदम अत्यंत उत्साह से उठकर खड़ा हुआ और पिता से बोला, बापू, अगर मैं अंग्रेज़ों को मार भगाऊं तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। आज़ादी के आंदोलन से डाकोर गांव अछूता न था। वहाँ भी समय समय पर जनता को जगाने और फिरंगियों को भगाने की बातों और योजनाओं वाली सभाएं होती रहती थी, और डाहिया भाई उनमें जाते भी थे। वे देश की वर्तमान परिस्थिति में अपने बच्चे के विचार सुनकर गर्व से भर उठे। बोले, अवश्य डीकरा, तू अंग्रेज़ों को भगाएगा तो लोग तुझे हमेशा याद रखेंगे, तू जरूर अमर होगा। बाप ने बेटे को बाहों में समेटकर खूब लाड़ किया। धन्य है ऐसे पिता जो अपनी संतानों को मातृभूमि की रक्षा की दीक्षा देते हैं। नन्हा शंकर अब 14वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। उधर 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद कर देश भर को करो या मरो का मंत्र दे दिया था। आंदोलन तो एक प्रत्यक्ष माध्यम था। स्वतंत्रता पाने की छटपटाहट तो भारतवासियों में 1857 से ही तेज हो उठी थी। डाकोर ग्राम में भी जुलूस निकला। हाथों में तिरंगा थामे शंकर भी पिता के साथ देशभक्ति के नारे लगाता जुलूस में सम्मिलित हुआ। पुलिस बल थोड़ा था और जनता का उत्साह अपार। भीड़ को रोकने आई पुलिस भीड़ के हाथों अपनी बंदूकें भी गंवा चुकी थी। सदैव पीटने वाले आज पिट रहे थे। शंकर के हाथों के झंडे का डंडा भी जमकर चला। अहिंसक नीति के पक्षधर एक स्वयंसेवक छोटा भाई ने लोगों को रोककर पुलिस वालों की बंदूकें वापस दिलवाईं और उन्हें सुरक्षित भगाने में सहायता की। दुष्टों पर दया दिखाने का दुष्परिणाम भी तुरंत मिला। कुछ ही समय में भारी पुलिस दल निहत्थे ग्रामवासियों को गोलियों से भून रहा था। छोटा भाई भी उन गोलियों से बच ना सके। इस हत्याकांड का विरोध करने पर भारी प्रदर्शन हुआ। कैरा में शंकर तो अति उत्साहित था ही। माँ ने रोका, बेटा, वहाँ बहुत पुलिस होगी, तुम छोटे हो। छोटा हूँ तो क्या, उस दिन पुलिस वालों की पिटाई नहीं कर सका था। वह पिता के साथ जाने की ठान चुका था। कैरी के उस प्रदर्शन में सैकड़ों पुलिस वाले बंदूकें ताने सामने खड़े थे और हजारों देशभक्त भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते समुद्र की तूफानी लहरों की तरह आगे बढ़ रहे थे। हाथों में तिरंगा लिए शंकर भी पहली पंक्ति में आगे बढ़ रहा था। गोलियां चलती गईं, लाशें बिछती गईं। शंकर को आज छोटी सी आयु में ही अमर होने का अवसर मिल गया था। वह चल पड़ा था शहीद शिरोमणि भगत सिंह से मिलने स्वर्ग की ओर। तो ये थी गोपाल माहेश्वरी जी द्वारा लिखी कहानियाँ स्वतंत्रता संग्राम के बाल बलिदानी। ऐसे ही अनेक वीर गाथाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। उन सब शहीदों को, उन सब वीर बलिदानियों को कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने देश पर अपने प्राण न्यौछावर करे। जय हिंद।